नमस्कार साथियों, मैं हूं सरोज सागर और आपका सागर ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 देखेंगे मैथ का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मूलों का योग पूछ रहा है। मूलों के योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई के, यही होता है ना। माइनस यहाँ से हो गया, बी का मान है कितना, तो बी का मान आपका जो है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 डाल दीजिए। और बट्टे में ए का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 डाल दीजिए। माइनस माइनस प्लस है, 1 बाई के 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात की 3 होती है, चतुर्घात का 4 होता है। अगला देखिए। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a कोमा b हो तो a इंटू बी का मान होगा। मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बाई के, ठीक है ना। c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ से आपका 5 है और a का मान कितना है, तो 1 है, तो 5 बटा के 1 1 हो जाएगा आपका। 5 बटा के 1 यानी 5 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई के ए होता है। तो माइनस हो गया, बी का मान कितना है, तो माइनस 4 है, तो माइनस 4 डाल दीजिए। और ए का मान कितना है, तो वहाँ पर 1 है, तो 1 डाल दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 बटा के 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यही है। आगे देखिए। यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटा के अल्फा प्लस 1 बटा के बीटा का मान होगा। इसका सूत्र याद रखिए, माइनस बी बाई के सी होता है। तो माइनस हो गया सूत्र से। बी का मान कितना है, बी का मान -5 है, तो -5 रख दीजिए। और सी का मान कितना है, 7 है, तो 7 रख दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और बटे के 7। 5 बटे के 7 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, ठीक है ना। चलिए इसे गौर से समझिए। पहले आप क्या काम करिए कि अचर राशि का इसमें गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 लिखिए 18। 18 को इस प्रकार से आप तोड़ दीजिए। 18 को इस प्रकार से तोड़िए कि आपका जो है 7 आ जाए। यहाँ पे कितना आ जाए? 7 आ जाते। एक टूटेगा, कितना? 9 और 2। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। और 9 2 18 होता है, ठीक ना। इसे थोड़ा सा गौर से समझिए। इसे मिटा देते हैं। यहाँ का जो माइनस चिन्ह है, यहाँ का जो माइनस चिन्ह ये बताता है कि दोनों मूल जो होंगे अलग अलग चिन्ह के होंगे, ठीक ना। दोनों चिन्ह क्या होंगे? दोनों मूल जो है अलग अलग चिन्ह के, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा, ठीक ना जी। और यहाँ का चिन्ह जो बता रहा है आपको, ठीक ना, यहाँ का चिन्ह बता रहा है कि बड़ा वाला क्या होगा? प्लस होगा और छोटा वाला माइनस होगा, ठीक है जी। और बटे में 6 से भगा दे दो, यही तो हो गया। दोनों को सिंप्लीफाई करिए तो कितना देगा आपको? एक कट के आपको देगा 3 बटा के 2 और एक कट के देगा कितना? -1 बटा के 3। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1 बटा के अल्फा प्लस 1 बटा के बीटा का मान पूछ रहा है। ये अगर जब भी ऐसा सवाल है, ठीक ना, कि 1 बटा के अल्फा प्लस 1 बटा के बीटा का मान पूछे तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई के ए, ठीक ना। माइनस बी बाई के सी, सॉरी, माइनस बी बाई के होता है आपका सी होता है, ठीक ना। माइनस बी बाई के सी होता है, तो माइनस बी बाई के सी लिख दीजिए। माइनस हो गया, बी का मान कितना है, तो 2 है, ठीक ना, 2 रख दीजिए। सी का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 रख दीजिए। तो आपका यही आंसर हो गया, -2 बटा के 3। -2 बटा के 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नंबर देखिए। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। शून्यक लिखना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना होगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, ठीक ना जी। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा?
तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, इधर का जो होता है स्क्वायर इधर आके करनी में हो जाएगा और ये आपको प्लस माइनस में देगा। यानी आपका ऑप्शन आने वाला है +√3 और -√3, +√3 और -√3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, ठीक ना। बहुपद नहीं होने का एक ही कारण होता है कि जो चर राशि होता है इसका घात केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जो घात होता है वो क्या होना चाहिए? यह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना जी। तो यहाँ पर देखिए आप, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है? 3√x प्लस का 2x और प्लस का 7 दिया है, ठीक ना जी। तो इसे अगर थोड़ा सा अगर आप आगे करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और x को क्या लिख सकते हो? 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, बाकी सबको छोड़ दीजिए, 2x प्लस का 7 है, ठीक है। आगे इसको हम देख रहे हैं, कि यहाँ पे जो यहाँ पर चर राशि है इसका जो घात है ये तो भिन्नात्मक पूर्णांक हो गया है, ठीक ना। कैसा हो गया? ये भिन्नात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हो गया है। लेकिन बहुपद का नियम कहता है कि बहुपद जब भी होगा यह धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक ना। यहाँ का जो घात हो गया है तो भिन्न के रूप में हो गया है, लेकिन इसे क्या होना चाहिए? केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना जी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बहुपद नहीं है और यही हमसे पूछ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है जिसका घात 1 वही रेखीय बहुपद कहलाता है, ठीक ना। चलिए, यदि अल्फा और बीटा इतना का मूल हो तो आगे बाकी लग ही नहीं रहा है, ठीक ना जी। लिख दे रहे हैं, आगे नहीं लग रहा था। तो ये पूछ रहा है 1/α प्लस 1/β का मान पूछ रहा है, ठीक ना। 1/α प्लस 1/β का मान पूछ रहा है। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। 1/α प्लस 1/β का मान पूछे तो एक सूत्र होता है -b/c, इसे ख्याल रखिए, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। बाकी तो न्यूमेरिकल सवाल कैसे हल करना है तो अलग की बात है। माइनस हो गया, b का मान कितना है? 1 है तो 1 डालिए, c का मान कितना है? तो 1 है तो 1/1 -1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 13 देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -5 है तो द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, पहला होता है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर रख देंगे। उसके बाद होता है माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है? 2 × x प्लस होता है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना दिया? -15। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। सी जो है गलत है। चलिए 14 देखिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक ना जी। देखिए बहुपद आपका सी नहीं है। बहुपद का मतलब होता है कि इसका जो चर राशि होता है इसका घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x दिया है, ठीक ना जी। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा x और प्लस x पर घात माइनस हो जाएगा, ठीक ना। x पर घात कितना हो जाएगा? माइनस हो गया। तो यहाँ पर जो चर राशि इसका घात कितना हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ना, होना चाहिए क्या? धनात्मक पूर्णांक। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा बहुपद। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है। 16, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? चलिए गौर से समझिए आप। यहाँ पर देखिए बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद रहा? देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, ठीक ना जी। चलिए पहले यहाँ पर देखिए अचर राशि का इसमें गुणा करिएगा आप।
और 4 राशि का इसमें क्या करिएगा, गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 आएगा। 6 को इस प्रकार से तोड़ना है आपको, 6 को जो है इस प्रकार से तोड़ना है आपको, कितना आ जाए 5 आ जाए। तो इसे कितना तोड़ दीजिएगा, 3 तोड़ दीजिएगा, एक ठो 2 तोड़ दीजिएगा। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ भी जाएगा, और 3 में से 3 और 2 में 3 2 कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ का माइनस देखिए, यहाँ का जो प्लस चिन्ह बता रहा है कि दोनों का जो चिन्ह होगा वो बराबर, या तो माइनस माइनस होगा या तो फिर क्या होगा प्लस प्लस होगा, ठीक है ना जी। या तो माइनस माइनस होगा या तो प्लस प्लस होगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ का देखिए माइनस क्या बता रहा है, यहाँ का माइनस जो है चिन्ह आपका क्या बता रहा है। यहाँ का अगर चिन्ह माइनस है, ठीक ना जी, यहाँ का चिन्ह माइनस है तो आपको दोनों मूल प्लस में हो गए, दोनों मूल क्या हो जाएंगे प्लस में, ठीक ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बच जाएगा सी, ठीक ना। चलिए आगे देखिए 18, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का 1 शून्य 1 होगा, ठीक ना जी। इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए कि इसका जो शून्य अगर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का इसमें से अगर कोई एक शून्य होगा तो x का वैल्यू इसमें से रखने पर आपको कितना दे देगा, 0 दे देगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या काम करिए कि इसके जो शून्य निकाल लीजिए, इसे क्या कर लीजिए शून्य निकाल लीजिए। या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैठा के रख लीजिए, और दूसरा क्या कर लीजिए शून्य निकाल लीजिए। तो हम डायरेक्ट इसका शून्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसको गुणा करें तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 को इस प्रकार से तोड़ना है कि हमको 3 आ जाए, कितना आ जाए 3 आ जाए। तो एक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 1, ठीक ना। एक हो जाएगा 4, दूसरा क्या हो जाएगा 1। तोड़ेंगे तो देखिए दोनों में गुणा करेंगे तो आपको 4 भी मिल जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 3 भी मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ का जो माइनस चिन्ह बता रहा है, यहाँ का जो माइनस चिन्ह बता रहा है कि एक प्लस में मिलेगा दूसरा माइनस में मिलेगा, और यहाँ का माइनस चिन्ह बता रहा है कि बड़ा वाला प्लस में होगा और छोटा वाला माइनस में होगा। तो एक आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 4 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 1। एक कौन सा है, तो एक कहिएगा सर जी वो जो है बी है, कौन है बी है, तो बी हो जाएगा आपका। या फिर आप क्या करिए, इसके बहुत सारे नियम हैं, आपको जो क्या करना ऑब्जेक्टिव लगाना है तो आप कोई भी विधि लगा के आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको वही विधि बताएंगे जो बहुत सरल होता है, ठीक ना। या फिर आप चाहते हैं इसका जो मध्य पद तोड़ के निकाल लीजिए, अब मध्य पद तोड़ के निकाल लीजिए, ठीक ना। या फिर इसमें से किसी को पुट करिए, या फिर 2 को पुट करिए, 4 को पुट करिए, 0 को पुट करिए, 3 को पुट करिए, जो 0 देगा वही आपका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्य होगा, ठीक ना। देखो x प्लस देखिए x प्लस 0 x प्लस 2 जो है किसी भी बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक ना। इसका मतलब कि पहले x बराबर 2 रहा होगा, माइनस 2 रहा होगा, कितना रहा होगा माइनस 2 रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि बहुपद px का 1 शून्य 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा, ठीक ना। x बराबर आपका 4 दिया है, क्या दिया है 4, तो यह जो होगा x माइनस 4 बराबर 0 से विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा x माइनस 4 से विभाजित होगा, ठीक ना। x माइनस 4 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य हो तो 1 बटा के अल्फा प्लस 1 बटा के बीटा बराबर होगा। इस सवाल तो जो कई बार आ चुका है, अगर जब भी आपको 1 बटा के अल्फा प्लस 1 बटा के बीटा का मान पूछे थे जो होता है माइनस बी बाई के सी होता है। माइनस हो गया, बी का मान कितना है तो बी का मान 2 है, सी का मान कितना है 1 है, तो माइनस 2 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा। तो 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि आपको √2 मिले, ठीक ना जी। तो इसे तोड़ लीजिए आप एक तो तोड़ लीजिए 3√2 और दूसरा हो जाएगा आपका 2√2, ठीक ना जी। 3√2 और 2√2 को जब गुणा करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, ठीक ना जी। और घटाएंगे, ठीक ना, तो आपका 2 भी मिल जाएगा, रूट का 2 मिल जाएगा। चलिए यहाँ का जो माइनस का चिन्ह है गौर से समझिएगा, ये आपको शॉर्ट तरीका बता रहा है। यहाँ का जो माइनस का जो चिन्ह है
आपको यह बता रहा है कि दोनों मूल अलग अलग होंगे, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ठीक ना। चलिए, और यहाँ का चिन्ह बता रहा है कि माइनस जो यहाँ का चिन्ह, यहाँ वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस जो है आपको बता रहा है कि बड़का वाला प्लस होगा और छोटका वाला माइनस होगा। छोटका वाला क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक ना जी। और बटे में आपको 1 से भागा देना पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा आपका, कोई असर पड़ने वाला है, कोई नहीं पड़ने वाला है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3√2 और -2√2। 3√2 और -2√2 कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए नहीं है, ठीक ना जी। ये तो इसमें है, ये नहीं है, तो इसलिए लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। या फिर आप इसे क्या काम कर सकते हैं कि बना कर देख सकते हैं। चलिए हम इसे बना दे रहे हैं। कितना, x² - 2x - 12 कितना है आपका, आपका था x² माइनस का √2x माइनस का था आपका √2x और माइनस का 12 था। एक बार और गौर से देख लेते हैं हम, यही है ना, यही है। चलिए अब देखिए इसे क्या तोड़ सकते हैं, x² हो जाएगा, इसे क्या लिख लीजिएगा, 3√2 और प्लस 2√2 और माइनस का 12, ये हो जाएगा। आपको निकालना है शून्य, तो बराबर में तो 0 लेके चलवे करिएगा, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x छूट गया है बैठाना, यहाँ पर भी x रहेगा और यहाँ पर भी x रहेगा। तो यहाँ से आप x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपका, x माइनस का 3√2 बच जाएगा, ठीक ना। प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से कितना कॉमन निकालिएगा आपको, 2√2 है ना, तो अब 2√2 कॉमन निकालिए, तो 2√2 कॉमन निकाल लेंगे जब आप, तो कितना बच जाएगा आपको, आपको एक ठो मिल जाएगा x और दूसरा कितना मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा आपको माइनस का 3√2 और बराबर में 0 तो लेना पड़ेगा क्योंकि आपको शून्य निकालना है। चलिए, एक हो जाएगा x प्लस 2√2 बराबर 0, दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस 3√2 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो ये आपका x बराबर कितना देगा, -2√2, ठीक ना। x बराबर कितना दे दिया आपका, -2√2 दे दिया आपका, ठीक है जी। दूसरा आपको क्या देगा, x बराबर प्लस दे देगा आपको 3√2, वही आया जो हम निकाले हुए थे। तो इतना करने का तामझाम था। चलिए आगे देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना 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 के शून्य अल्फा कोमा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। मूलों गुणनफल बराबर होता है c/a, c/a। c का मान है कितना, -4 और a का मान कितना है 2, कट के देगा आपको -2। कौन सा ऑप्शन है, c। 4x³ - 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा कोमा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए, ठीक ना। इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है, यह क्या होता है, यह होता है -d/ka, -d/ka, ठीक है जी। तो माइनस हो गया, डी का मान कितना है जी, तो 7 है, ए का मान कितना है तो 4 है, -7/4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ gx बराबर नॉट 0, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कह रहा है rx का घात यानी शेष का घात जो होता है भागफल यानी किससे, भागफल से छोटा होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। दूसरा कह रहा है कि जो शेष का जो घात होता है यह gx से छोटा है, हाँ जी यही बात एकदम ठीक है।
जो शेष होता है इसका घात क्या होता है, GX ले छोटा होता है। जब भी आप कभी भागा दीजिएगा, ठीक ना, सपोज डेट आप कभी भी भागा दीजिएगा, ठीक है जी, क्या करिएगा, कभी भी आप भागा दीजिएगा तो मान लीजिए क्या रखिएगा, मान लीजिए कोई भी संख्या आप रख लेते हैं, यहाँ पर 4 से भागा दीजिए, कितना में, मान लीजिए 5 से भागा दे, तो जो भी शेष जो बचता है आपका, जब भी शेष बचेगा, जो शेष होता है या जो होता है 4 से छोटा होना चाहिए तब ना, और इसको हम लोग बोलते हैं RX। तो RX क्या होगा, RX का जब भी जो घात होता है वो GX के लिए छोटा होता है। आगे बढ़ जाते हैं जी। इसके एक शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को 1 बटा के अल्फा मान लेंगे, ये तो सवाल से कह रहा है, ठीक ना जी। अब देखिए मूलो गुणनफल बराबर क्या होता है, C/K। तो C का मान -B है और A का मान कितना है, 1 है। यह जो है मूलो गुणनफल बराबर कितना होगा, अल्फा गुणे 1 बटा के अल्फा बराबर होगा, ठीक ना। यह क्या है, यह जो है मूलो गुणनफल है। मूलो गुणनफल पर क्या होता है, C/K। C का मान -B है और A का मान 1 है, ठीक है ना। तो -B बटा के 1 हो गया है। इधर एक गुणनफल हम माने हुए थे ना, ये मूल का गुणनफल हम क्या किए, मूल को हम माने हुए 1 अल्फा माने हुए हैं और 1 बटा के अल्फा माने हुए हैं। ये अल्फा से अल्फा का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, आपको जो है -B बराबर जो है 1 मिला है, यानी B बराबर कितना मिल गया, -1 मिल गया है। B बराबर क्या मिल गया है आपको, -1 मिल गया है। B बराबर -1, ठीक ना। चलिए नंबर 29, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य के बराबर हो किंतु विपरीत हो तब a का मान बताइए, ठीक ना। चलिए एक शून्य को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, दूसरा शून्य को क्या मान लेते हैं, उसको भी हम लोग अल्फा ही मानते हैं। करें यदि बहुपद यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य के बराबर हो किंतु विपरीत हो, यानी चिन्ह उसका क्या विपरीत हो, ठीक है ना जी। तो अब a का मान बताइए। यहाँ पर देखिए a कहाँ आएगा, मूलों का योग बराबर, मूलों के बराबर था -B/K, तो माइनस हो जाएगा सूत्र से, और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर a है और a की जगह पर क्या है, 1 है, ठीक ना। मूलों का योग बराबर क्या था, -B/K होता है, -B/K होता है। तो इस माइनस सूत्र से हो गया, इस b की जगह पर कितना है, 1 है, b की जगह पर कितना है 1 और a की जगह पर कितना है 1, b की जगह पर a है और a की जगह पर 1 है, ठीक ना। और यहाँ पर दोनों मूल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो एक को अल्फा जोड़ेंगे, ठीक ना जी, और दूसरा को क्या माने हैं, -अल्फा माने हैं, दूसरा को क्या माने थे, -अल्फा, ठीक है ना। क्या माने थे हम लोग, -अल्फा माने थे, ठीक है ना, दूसरा को -अल्फा माने थे। तो 1 और प्लस का -अल्फा, ठीक है जी। चलिए तो -1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, तो a बराबर कितना आएगा 0, a बराबर कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा D। यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा, बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा को बताइए। मूलों का योग पूछ रहा है, मूलों का योगफल क्या होता है, -B/K होता है। तो माइनस सूत्र से, और b का मान कितना है -2 और a का मान कितना है 1, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। आगे देखिए, यदि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य अल्फा, बीटा हो तो अल्फा × बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/K। मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/K। C का मान कितना है 10 है और a का मान कितना है 1 है, यानी आपका ये 10 आंसर हो जाएगा। चलिए 32 देखिए, y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात होगा। इसके घात कितना है, इसका घात जो है 3 है, इसका घात कितना है 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो इसके तो बहुपद हुआ। एक बार पहले हम बना चुके हैं, इसे क्या किया है, बना चुके, ये जो होता है ये होता है, ठीक ना। इसे बना देते हैं। यह जो सूत्र होता है x² क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2 × x + अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा की जगह क्या दिया है 15 दिया है, ठीक ना।
तो इसे आप सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 15 हो जाएगा।